हालेलुया। हम एक बाइबल में पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 उसका 12 से पढ़ेंगे हम। यहाँ पे हम इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं। आज आपका तंबू कहाँ पर खड़ा है? हाँ? आज हमारा घर कहाँ बना है? पढ़ेंगे अभी से। अब्राहम कनान देश में रहा, हाँ। पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हाँ। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उतर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं इब्राहिम जो विश्वास का पिता था, जिसे परमेश्वर ने बुलाया था कनान देश में ले जाने के लिए, जिससे परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तू आशीष का पिता होगा और सारी मूल जातियां तेरे कारण आशीषित होंगी। जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा, जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा। और परमेश्वर का वायदा इब्राहिम के साथ था। और परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, इब्राहिम तू अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। और इब्राहिम ने वैसा ही किया। उसने अपना देश, अपने कुटुंबी, सब कुछ को छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। परमेश्वर ने किसको बुलाया? इब्राहिम को। अब इब्राहिम के साथ जब इब्राहिम अपनी पत्नी सारा को लेकर कनान की ओर निकला, तो अब इसका भतीजा है लूत। वो कहता, चाचा मैं भी जाऊंगा, जहां तू जाएगा मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। समझ रहे? तो उसने क्या किया? इब्राहिम को के साथ वो भी निकल लिया। अब जहां पे भी इब्राहिम गया, परमेश्वर ने इब्राहिम, क्योंकि वायदा किसके साथ था? इब्राहिम के साथ। और परमेश्वर ने जब इब्राहिम को ब्लेस किया तो उसके साथ, क्योंकि लूत इब्राहिम के साथ था, परमेश्वर ने लूत को भी ब्लेस किया। इतना ब्लेस किया दोनों को परमेश्वर ने। ब्लेसिंग इब्राहिम की थी, पर इब्राहिम के साथ होने के कारण उसका भतीजा लूत भी आशीषित हुआ। उसके साथ खड़े होने के कारण, उसके साथ चलने के कारण, उस विश्वास के पिता की साथ हाथ पकड़ने के कारण वो भी ब्लेस हुआ। हालेलुया। और अब क्या हुआ कि वहां पर उसके चरवाहे और इब्राहिम के चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लगा। यहां पर इब्राहिम कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम भाई बंधुओं में झगड़ा हो, इसलिए तू मुझसे अलग हो जा। और अब हमें आज ध्यान देना है कुछ चीजों के ऊपर। अभी परमेश्वर ने कहा कि तू चुन ले, तुझे जो चुनाव करना है, तुझे जो जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तू चुन ले। आप सोचो, लूत किसके कारण ब्लेस हुआ? इब्राहिम के कारण। अब यहां पर उसके पास एक चुनाव था, या तो वो विश्वास के पिता इब्राहिम, जिसकी उसने हाथ पकड़ा था, जिसके पीछे चला था, उसी के साथ रहकर उस आशीष में हमेशा बना रहता, या वो अपनी आंखें संसार की जो धन पैसा था उसकी ओर लगाकर इब्राहिम से अलग हो जाता। उसके पास चुनाव था। आज भी वही सिचुएशन लोगों के जीवन में आती है, जहां पर उनको एक सही निर्णय लेना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम ने वो स्थान जो परमेश्वर ने उसको दिया था नहीं छोड़ा। आज बहुत सारे लोग अपनी आंखें जहां परमेश्वर ने उनको ठहराया है वहां पे नहीं है। उनकी आंखें संसार की अभिलाषाएं, गलत निर्णय लेने के कारण आज उन्होंने अपने तंबू दुष्ट और पापियों के साथ खड़े कर लिए हैं। हालेलुया।
अभी देखिए, हाँ, एक हमारे जीवन में भी कई बार इस तरह का अवसर आता है जब हमें चुनाव करना पड़ता है और हम दोनों एक साथ चले, एक साथ निकले, कहां जाने के लिए? कनान जाने के लिए। और इब्राहिम विश्वास का पिता, लूत उसके साथ चला, उसने इब्राहिम को, विश्वास के पिता को त्याग दिया और अपना तंबू कहां पे खड़ा किया? सदोम के निकट, सदोम में जहां के लोग दुष्ट और पापी थे। क्या किया? विश्वास के पिता को छोड़कर, जिसके साथ चला था उसे छोड़कर अपना तंबू दुष्ट और पापियों के साथ खड़ा कर लिया। हालेलुया। उसने इब्राहिम के, विश्वास के पिता के साथ चलने का निर्णय नहीं, उसने सदोम में जाने का निर्णय लिया। एक गलत निर्णय। हमें जब हम निर्णय लेते हैं कोई, हमें ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना। उसने अपनी आंखें उस तरफ लगाई, उसने ये नहीं देखा कि यहाँ के लोग समलैंगिक है, दुष्ट है, व्यभिचारी है। उसने अपनी आंखें संसार की और बुरी चीजों की ओर लगाई और अपना तंबू वहां पे खड़ा किया। हालेलुया। लूत ने आत्मिक संगति को छोड़ दिया। आत्मिक संगति छोड़कर अब कौन सी संगति में चला गया? दुष्ट और पापियों की संगति में चला गया। अभी आपको ध्यान रखना, आप कौन सी संगति में हैं। हालेलुया। आप देखते हो चर्च में 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर, 7 दिन की फास्टिंग प्रेयर, 40 दिन की प्रेयर चल रही है, कॉन्टिन्यू 24 घंटे 7 दिन प्रेयर चल रही है। कौन सी संगति? अगर आप आत्मिक संगति में नहीं है तो आप दुष्टों की संगति में हैं। हालेलुया। आपने जहां से शुरू किया था, आपने विश्वास के पिता के साथ अपनी दौड़ शुरू की थी, आप अच्छी संगति में चल रहे थे, लेकिन क्या किया लूत ने? अपना तंबू, उससे अपनी संगति विश्वास के पिता से अलग करके दुष्ट की जगह पर, दुष्ट संगति में चला गया। हालेलुया। किसकी संगति में? वहां पे समलैंगिक लोग थे, वहां पे परमेश्वर के विरोधी थे, प्रभु के लेखे में पापी लोग थे। हर तरह का व्यभिचार उस जगह पर होता था और परमेश्वर का क्रोध उस जगह पर था। और ये धर्मी लूत, ये अच्छी दौड़ रहा था, अच्छी तरह चल रहा था, इसने गलत निर्णय लिया और बुरी संगति में चला गया। और क्या हुआ? ये गलत निर्णय लेने के कारण, हम एक वचन और निकालेंगे दोबारा से, हम 1 कुरिन्थियों 15:33, अंडरलाइन कर लो इस वचन को, अंडरलाइन कर लो अच्छी तरह। खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। समझ आ रही है आपको? आप चुगली करने वाले के पास बैठोगे, आप बोले नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ बैठा ही हूं। थोड़ी देर में आपकी हाँ हूं निकलने लगेगी, सिर हिलने लगेगा, हाँ ऐसा ही है। हाँ हूं करते हुए कब आपके मुंह से उनसे ज्यादा बातें निकल लेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है। हाँ? आज दुनिया के जितने भी चेन स्मोकर हैं, उनकी शुरुआत उनके दोस्तों के साथ एक सिगरेट से ही हुई थी और आज वो चेन स्मोकर हैं। समझ आ रही है? शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है। इसीलिए ध्यान रखें,
1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, वो चीज जिससे आप नफरत करते हो, सबसे पहले तो जब आप उसके साथ बैठोगे वो नफरत ही खत्म हो जाएगी। फिर धीरे 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 वो चीज बुरी नहीं अच्छी लगने लगेगी और एक दिन आप उसमें डूब जाएंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है? गलत निर्णय लेने के कारण लूत ने क्या खोया? एक तो वो स्थान कनान जिसमें परमेश्वर ने उसको रखा था, विश्वास का पिता इब्राहिम। क्या खोया? जब परमेश्वर की आग सदोम और अमोरा के ऊपर आई तो बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर ने इब्राहिम के कारण ही लूत की सुधि ली और लूत को उस जगह से निकाला। और जब उस जगह से लूत और उसकी बेटी और पत्नी को निकाला जा रहा था तो उसने वो सब कुछ जो इब्राहिम से अलग होके, आत्मिक संगति से अलग होके कमाया था, वो सब कुछ एक ही दिन में नाश हो गया और उसकी पत्नी को भी उसको खोना पड़ा। पत्नी नमक का खंबा बन गई। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो सब कुछ आत्मिक संगति से अलग होने के कारण उसने खो दिया। हालेलुया। शैतान आपको बहुत सारे लालच दिखाता है, अब तुम ये कर लोगे, अब तुम्हारा ये हो जाएगा, अब हम ये करके दिखाएंगे, अब तो हम वो करके दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूं, वो आशीष इब्राहिम के साथ ही है। वो आशीष उस प्रॉमिस लैंड में ही है, उस आत्मिक संगति में है। आप परमेश्वर की उस संगति से, परमेश्वर के उस ठहराए हुए स्थान से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। और जो कुछ भी करा है वो सब कुछ इब्राहिम को खोना पड़ा। और यहां तक कि आखिरी में वो संगति में रहने के कारण इब्राहिम के, लूत की कोई संतान नहीं थी, उसकी बेटियों से लूत के बच्चे हुए। जब आप किसी संगति में, बुरी संगति में रहते हो तो आप उसकी चालों को सीख जाते हो। उस संगति में जो कुछ होता है वो चीजों को सीख जाते हो और सालों साल आप संगति बदल भी लो तो भी वो चीजें आपके अंदर से निकलती नहीं है, वो दुष्टता जाती नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? कुछ भी हो जाए, कितना भी सताप, कितना भी दुख, प्रभु मैं तेरे ठहराए हुए स्थान को नहीं छोड़ूंगा। ये चीजें कहां से? लूसीफर से आ रही है। उसने परमेश्वर के सामने खड़े होकर आराधना कर, उसने वो परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान छोड़ दिया। जब वो छोड़ दिया तो वो इतनी नीचे गया, इतनी नीचे गया, आज तो उसका नाम भी नहीं जानते लोग, दुष्ट के नाम से जानते उसको। बाइबल में लिखा है वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते थे। लूसीफर वो सेना अलग है, पर एक परमेश्वर के ऐसे पुत्र थे जो जिनको दूत नहीं, जिनको परमेश्वर का पुत्र कहा जाता था। और उन्होंने भी, बाइबल में लिखा है, जब धरती की औरतों के साथ व्यभिचार किया, परमेश्वर ने उनको अंधकार में जंजीरों से बांध के अंधेरे में डाल दिया और आज भी वो बंधे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? जब इंसान अब परमेश्वर के ठहराए उस स्थान पर नहीं खड़ा और उसने, वो व्यक्ति क्या करता, अपना तंबू उखाड़ के भी गलत जगह पे बनाता है। उसने समलैंगिक लोगों के साथ, व्यभिचारियों के साथ की संगति में चला गया और एक दिन सब कुछ जो धन कमाया था, जो मकान बनाए थे, जो सब कुछ इकट्ठा किया था, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी खोना पड़ा एक गलत निर्णय के कारण। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो धर्मी दुष्ट के कहने में आ जाए वो गंदले सोते के समान है। हालेलुया। आप धर्मी हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, संगति में भी हैं, पर आपको जाते जाते आपको लग रहा है ये मेरा मसीह भाई है, ये मेरी बहन है, और वो आपके अंदर कोई बीज बो दे। बाइबल में लिखा जो धर्मी दुष्ट के कहने में आकर अपने स्थान को छोड़ दे, अपनी संगति को छोड़ दे, भटक जाए, लिखा वो गंदले सोते के समान है। समझ रहे? गंदला सोता,
पानी पीते हैं क्या गंदले सोते से? हाँ, एक सोता होता है पानी का, साफ सोता होता है, लोग जा जा के वहां से पानी पी रहे होते हैं। पर गंदला सोता सिर्फ पानी, कहते हैं ना, फर्श पे डालने के अलावा, पैरों में रौंदने के अलावा काम नहीं आता। बाइबल में लिखा है एक धर्मी जो दुष्ट के कहने में आता है वो गंदला सोता है। प्रभु ने कहा धर्मी लोगों के हृदय से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी, पर गंदले सोते से क्या निकलता है? बुराई निकलती है, पाप निकलता है। हालेलुया। यहां पे हम दो चीजें देखते हैं। लूत ने अपने जीवन के लिए अपना भरोसा खुद पे रखा। हालेलुया। लूत ने अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अपना भरोसा खुद पे रखा, और इब्राहिम ने अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया। पूरा सरेंडर, पूरा समर्पण अपनी लाइफ का परमेश्वर के हाथ में दे दिया। आज आपके जीवन के लिए आपका भरोसा किस पर है? अपनी खुद की युक्तियों पे, खुद की योजनाओं पर, या परमेश्वर के ऊपर? हालेलुया। आज हम पूछें अपने आप से कि मेरा भरोसा, आज मेरा तंबू मैंने कहां खड़ा किया है? आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक चुनाव करना पड़ता है। हर जगह आपको चुनाव करना पड़ता है, अपना मार्ग चुनना पड़ता है। चाहे वो आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, आपका जीवन साथी हो, आपकी लाइफ का कोई मार्ग हो, आपको हमेशा आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाते हो जहां पे आपको चुनाव करना पड़ता है। मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं। आप बहुत सारे निर्णय अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने कंफर्ट से लेते हो, लेकिन जो निर्णय आपने परमेश्वर की आवाज को सुन के लिए हैं वो हमेशा आपको ब्लेस करेंगे। जिस भी निर्णय को आपने परमेश्वर को बीच में रखकर, ये चीज मुझे प्रभु से दूर तो नहीं करेगी, ये जॉब मुझे परमेश्वर से दूर तो नहीं करेगी, ये काम मुझे परमेश्वर से दूर तो नहीं करेगा, ये मेरा जीवन साथी मुझे मेरे परमेश्वर से दूर तो नहीं कर देगा। हर एक निर्णय जब आप परमेश्वर को बीच में रख के लेते हो, परमेश्वर को सोच के लेते हो, आप परमेश्वर का आदर करते हो। और जब आप परमेश्वर का आदर करते हो तो परमेश्वर भी आपको कभी लज्जित नहीं होने देता, कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। उसको पता है इसने ये निर्णय इसलिए लिया है कि ये मुझसे दूर ना हो जाए, इसने ये निर्णय इसलिए लिया है कि वचन नहीं टूटना चाहिए, इसने मेरा आदर किया है। और फिर परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देता, उस आदर के कारण, उस निर्णय के कारण, उस संगति के कारण। हालेलुया। शैतान आज भी लूत के समान हमारे जीवन में भी आता है, हमें भी हरा भरा दिखाता है, ये बढ़िया है, ये हरा भरा है, ये दुनिया, ये अभिलाषाएं, ये देख, ये सब कितना बड़ा है, ये पोजीशन, ये पैसा, ये शोहरत, बहुत सारी चीजें दिखाता है हमें। लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा बोलता है नहीं 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 नहीं, अंदर से तुम्हें भी पता होता है ये नहीं है, प्रभु की मर्जी नहीं है, शांति नहीं होती अंदर, बेचैनी होती है उस चीज को लेकर। लेकिन कई बार हमारे शरीर, हमारी आत्मा पे हावी हो जाता है और हम अपना तंबू उस आत्मिक जगह से उखाड़ के सदोम में ले जाते हैं। अपनी पोजीशन को जहां पे प्रभु ने हमें खड़ा किया, वहां से उखड़कर गलत जगह पे चले जाते हैं। और हमें एक दिन जिस चीजों के लालच में हम गए हुए होते हैं वो सब कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, हमें त्यागना पड़ता है और बहुत सारी चीजें हम खो देते हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।